नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। भाई लोगों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखो, थाने पतो है कई चैनल के माध्यम आप गणित की क्लास लेकर आएगा रहा, तो आज मैं थारी जांच लेकर आया हूँ। जांच को मतलब यो है कि आप प्रश्नावली बहुपद की पढ़ रहा और बहुपद की प्रश्नावली का मैं आप पार्ट तो 3 पढ़ चुका। तो यो पीछे जी अभ्यास आप पढ़ो है, जितना अध्ययन हमने किया है 3 में, उनकी जांच है कि आपने उसमें कितना अध्ययन किया है। उसके हिसाब से ये प्रश्न बनाए गए हैं और ये प्रश्न जो है ये MCQ के रूप में है, अभ्यासाध्याय के रूप में है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न आएंगे, उसके नीचे अभ्यासाध्याय आएंगे और आपको सवाल करते हुए अभ्यासाध्याय में जो उत्तर सही है उस पर टिक करना है और कमेंट में उसका उत्तर बताना है। आपकी अनुमति हो तो चले भाई, आगे की ओर चलते हैं भाई। देखो भाई लोगों, बहुपद की प्रश्नावली अपनी है, टॉप MCQ आपके लिए लेकर आए हैं और ये जिस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो ये सवाल यदि आप 25 अपने हिसाब से हल कर लेते हो तो मेरे विचार से आपका बहुपद की प्रश्नावली में कोई सवाल गलत होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है ना। तो पहला जो सवाल है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुपद PX। बहुपद PX है बराबर 3 - x और x - 4 की घात पूछिए कितनी है। मतलब आपको एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में आपको घात पूछ रहे हैं कि घात कितनी है। तो भी आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, 2 है, 4 है, 0 है, 3 है। तो भाई लोग क्या करोगे इधर थन बताऊँगी, गाइड दूँगी थन 3 - x और x - 4 ने एक बार गुणा कर लिया, आपस में गुणा कर लोगा तो x की घात अधिकतम कितनी है भाई की घात है। तो मेरे विचार हूँ ज़्यादा थाने सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक ऊपर उत्तर आ जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 2, द्विघात बहुपद नहीं है। नीचे जो लिखा हुआ है इसके अंदर द्विघात बहुपद नहीं है। तो पहला लिखा है x², दूसरा है x² - 4, x² - 4x + 4, x की घात 3 - 3x² + 3x - 1। मैं थान के कहूँ कि ज़्यादा काटने की जरूरत को नहीं है, माइक को ला लो, सीधा सीधा उत्तर देखो। यदि आप ढंग खोल ले ना जना दिखने लाग रहे उत्तर, मन तो दिखे भाई, तो मन लागे मन दिखा तो थाने भी दिखा है, क्योंकि उसका मेल्यू बड्डी था रही आँख तो देख लो उत्तर, कमेंट में बताओ कौन सा है। प्रश्न नंबर 3 है, बहुपद PX का शून्यंक जहाँ PX बराबर AX + 1 है और A बराबर 0 नहीं है। ठीक है। तो PX में शून्यंक ज्ञात करना है, तो मतलब आपको PX बराबर AX + 1 है, इसको सरल करना है। तो यो भी है कि AX + 1 बराबर 0 मानो, फिर आगे पक्षांतर करता रहो, उत्तर आ जाओगे। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे है ना वो है 1 है, -A है, 0 है और लास्ट में ओ भाई B लिखे गए, D मान लियो इंद्र चौथन -1/A। तो मेरे विचार यो भी थे आसानी हूँ कर देगा और मन सगड़ा ही लगे, सगड़ा ही कर देगा थे, होशियार ठाबर हो, करो भाई, करना भी चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो भाई यदि एक तन मन लाइन लिखाई, रेखीय समीकरण यानी द्विघात, त्रिघात, और ये बताया था ना इसमें आपको अधिकतम घात कितनी है वो आपको बतानी है। तो मेरे विचार में भाई सीधी लाइन यदि पढ़ी है ना तो उत्तर आ जाओगे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 दे रखी है, कौन सा ऑप्शन सही है वो थे मैंने कमेंट में बताओ। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद AX की घात 3 + BX² + CX + D बराबर 0 के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। ठीक है भाई, अल्फा बीटा गामा का जोड़ पूछा है। देखो थाना में एक संबंध बताओ, जोड़ को गुणा को,
जोड़ गुणा को संबंध बताया ना, संबंध तो और भी बताया था में त्रिघात में द्विघात में। तो यह संबंध जाही वो संबंध ही पूछ चलना लाग रही बैठे अपन ऊपर सवाल ज़्यादा मेरे साहब मतलब नहीं होना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा जो है इको जोड़ हो तो इको संबंध किए बनाए, एक बराबर ए हो या बी हो या सी हो या माइनस बी बटा ए हो, ऑप्शन था नहीं यही। तो यदि संबंध वाली लाइन पढ़ेड़ी है या संबंध जानकारी है संबंध की तो ये उत्तर आपके सामने पड़े है सीधो सीधो। अब है प्रश्न नंबर 6, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यांकों की संख्या कितनी है, कितने शून्यांक है। तो एक लाइन है भी लिखाई है कि घात जति ही जति घात ही शून्यांक की चर्चा था करेड़ी है ना, घात के अनुसार शून्यांकों की चर्चा। तो इन ज़्यादा मैं थाने बताऊंगा को नहीं क्योंकि थारी सीधी सीधी बात उतनी निकला होगा आपने, तो ठीक एक होगा। तो इसमें 1 है 2 है 0 है और नन कोई नहीं है। तो आपको ऑप्शन में जो भी उत्तर सही है उस पर कमेंट उसको टिक करें, कमेंट में उसको बताएं। अब है प्रश्न नंबर 7, व्यंजक x माइनस 3 बहुपद पी एक्स बराबर x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा। कब होगा गुणनखंड, जब p x की जगह 3 हो, या b में है जब p x की जगह की तो माइनस 3 हो, और जब p माइनस 3 बराबर 3 हो, और जब p माइनस 3 बराबर माइनस 3 हो। अब इनमें से ऑप्शन देखना भाई आपको, इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से चलो और तुलनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हल करना है, और हल करने के बाद इसका आंसर देखना है, और आंसर देखने के बाद आपको कमेंट में बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है के शून्यांक हो, मतलब ये तीनों क्या है इसके इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं, तो आपको क्या करना है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा का मान क्या होगा। तो ये भी संबंध पूछा भाई, ये भी आपको इसमें क्या पूछा है संबंध पूछा। इसका संबंध भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, यदि वो संबंध आता है तो इनमें से सीधा उत्तर आएगा। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x की घात 3 प्लस a की घात 3 में x प्लस a का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो भाई बात है x की घात 3 प्लस a की घात 3 में यदि भाग देवा x प्लस a को तो भागफल कितना है बताओ ना भाई, कमेंट है a को b को c को d को। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस ए, तीसरा 0 और लास्ट वाला ये है। इनमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है तो शून्यांक है इसके अल्फा बीटा गामा हो, तो इनके गुणनफल का सूत्र मतलब संबंध बताओ। अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा के संबंध है, तो भाई सीधो सीधो संबंध का उत्तर है कौन सा बता दियो, सीधो सीधो उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है वो क्या बता रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। भाई सीधे सीधे उत्तर है 1 हो 2 हो 3 हो 0 हो, सीधी सीधी लाइन है। संबंध का और घातांक संबंधी जो नियम है वो नियम मैंने आपको इसके अंदर बताए थे, सीधा उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 12 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यांक क्या है। तो भाई इम क्या करना पड़ेगा था ना, शून्यांक ज्ञात करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, और सरल करने के बाद इन सरल करो। तो भाई मैं करना चाहूँ तो 4 दूनी 8, 4 और 2 आना चाहिए। अब 4 और 2 कौन सा ही, ये ही या ये ही या ये ही या ये ही। देखो दोनों माइनस का आऊँगा तो उत्तर आओगे दोनों प्लस को। ठीक है, अब तो आइडिया लाग गया होगा कौन सा आओ। तो कमेंट में बताओ कौन सा सही है। यदि 13 का प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 4 के शून्यांक पी और क्यू है, तो पी प्लस क्यू का मान बताओ। तो भी संबंध पर आधारित सवाल है, ये संबंध पर आधारित सवाल है। पी प्लस क्यू पूछ रहा ना, तो इसके शून्यांक पी क्यू है, तो पी क्यू का मान कितना आएगा पी प्लस क्यू का। तो भी पहले शून्यांक याद करो, फिर जो शून्यांक आते हैं आपके लिए उनको जोड़ो, और जोड़ने के बाद देखो कि -2 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या -4 आएगा। ठीक है ना। तो भाई जोड़ के देखियो। अब है प्रश्न नंबर 14, द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 21 के शून्यांक क्या है। तो भाई ये प्रश्न है ना अपना ऊपर प्रश्न आयोग के हिसाब को ही है। एक आधार पर इन्हें सरल करो, और सरल करने के बाद क्या होगा, आपको शून्यांक निकालने हैं, और शून्यांक जो आएंगे वो कौन से हैं, 7 3 -7 3 -7 -3 7 -3 जो भी है। तो भाई मैं एक प्लस को आऊँ एक माइनस को आऊँ। अब देख लो इसको, मतलब उत्तर तो क्या है, बीमू डीमू है ना। ठीक है, तो अब देखो कौन सो बीमू डीमू कौन सो सही है। चलो आगे साला प्रश्न नंबर 15, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः 3 और -3 है। ये उल्टो है भाई सवाल, ये सवाल उल्टो है, मतलब ये जो चालो और अब देखो कि कौन सा को है। तो यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो संबंध के आधार पर, गुणनफल के आधार पर आप इस सवाल को निकाल सकते हो, जो कि आपने लास्ट वाले अभ्यास के अंदर देखा था। लास्ट वाले अभ्यास में ऐसे सवाल किए हमने कि गुणनफल और योग इतना है तो इसका मान कितना होगा, समीकरण क्या बनेगा, वैसे कर सकते हो। एक तरीका दूसरा होता है कि इनको आप तोड़ के देखो, मतलब सरल करके देखो, तो सरल करके देखोगे तो उत्तर तो यहाँ से भी आ जाएगा, परंतु क्या होगा कि सरल करके देखने से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चारों को देखना पड़ेगा, चारों को देखना पड़ेगा ना, तो चारों को देखना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, 3 और -3 जो योग और गुणनफल है उसके आधार पर आप चले और आगे आ जाए। कमेंट में बताओ भाई 15 में A B C D में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब एक शून्यांक है वो दूसरे का उल्टा है, जैसे एक मान लीजिए 2 है तो दूसरा क्या है 1/2 है। ठीक है, तो k का मान कितना होगा, तो k का मान कितना होगा। तो यहाँ भी दो तरीके, अभी ऊपर वाले सरल के आधार पर, सरलता के आधार पर देखते जाओ। यहाँ पर आप क्या करें, 1/5 5 6 इनको रखते जाएं k के स्थान पर और देखते जाएं कौन से में उल्टा आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है A 0, B 1/5, C 5 और D क्या है 6 है। तो इसके आधार पर चेक करो कौन सा इसका उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17, यदि P और Q द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं तो P प्लस Q का मान क्या होगा, P प्लस Q का मान। तो ऐसा सवाल पहले आया भी है ना आपके लिए, संबंध पूछा है भाई, बताओ कौन सा सही है चारों में से। प्रश्न नंबर 18, यदि P व Q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक है तो P गुणा Q का मान क्या होगा। संबंध बताओ ना भाई, संबंध बताओ P गुणा Q का, b/a माइनस b/a c/a माइनस c/a, कौन सा सही होगा। कमेंट में उत्तर बताओ, कमेंट करके बताओ। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान, मतलब पिछला सवाल है वैसे ही सवाल है, तो इसके आधार पर आप देखते जाएं। a में 12 है, b में 21 है, c में 24 है और d में क्या है -21 है, कौन सा सही है कमेंट करें। प्रश्न नंबर 20, द्विघात बहुपद x² माइनस 25 के शून्यांक क्या है। ये सवाल तो मैं, ऐसा सवाल तो मैं आपके लिए लेके बनाया था, और शुरुआत में जब समझा रहा था ना आपको तो ये सवाल किया भी है, ये सवाल किया हुआ है अपना। तो इस द्विघात बहुपद के आधार पर देखा जाए तो इसका मान कितना आएगा चारों में से। तो 5 5 -5 5
-5 और नन, कुछ नहीं। अब है द्विघात बहुपद 3x² -x -4 के शून्यांक क्या है, तो निकाल सको ना भाजी। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, चारों में से जो इसके शून्यांक निकलते हैं वो कौन से हैं, कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 4 और -4 है। ये उल्टा सवाल है। अब इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक ये है, ये देखना है। देख सकते हो ना, ऐसे सवाल हमने किए हैं, तो भी बताना है कमेंट में कि इस 22वें का उत्तर जो है वो ए है या बी है या सी है या डी है। प्रश्न नंबर 23, त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद है। ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d के दो शून्यांक 0 है, मतलब इसके दो शून्यांक कितने हैं, 0 है। इसमें शून्यांक कितने होंगे भाई, 3, तो 2 कितने दे रखे हैं, 0 0, तो 1 कितना होगा। तो तीसरा क्या होगा, -ba ca और -d/a। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से देखोगे इसका तीसरा क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताओ कि ऑप्शन सही कौन सा है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में दे रखा है यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो भी ऐसा सवाल आ चुका है ना, तो उसी के हिसाब से इस सवाल को करें आप। और ये इसका बहुपद है, समीकरण है, और आंसर ए में 3 है, बी में -3 है, सी में 1/3 है, डी में -1/3 है। कौन सा सही है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25, यदि ए नहीं है भाई, अल्फा व बीटा बहुपद जो दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। मतलब जो इसमें ज़्यादा चक्र में ना पड़ी हो, बस क्या करना है कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना ही, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद जो शून्यांक आते हैं उनको इस रूप में लिखना है और जोड़ के बताना है कि उनका उत्तर क्या आएगा। ए में -2 है, बी में 2 है, सी में 0 है और डी में क्या है, 1 है। ठीक है, तो भाई ये है आपके लिए जो प्रश्न है वो 25 प्रश्न है। अब बात करते हैं, यदि आप इनको करते हो तो मैं इनके आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। 1 में ए है, 2 में डी है, 3 में डी है, 4 में सी है, 5 में डी है, 6 में बी है, 7 में ए है, 8 में बी है, 9 में सी, 10 में ए, 11 में बी, 12 में ए, 13 में बी, 14 में बी, 15 में ए, 16, 17, इस प्रकार से 25 तक आपको आंसर जो है वो मैंने लिख कर आपको दिए हैं। तो भी सीधे आपको आंसर नहीं देखने हैं, पहले सवाल निकालना है, सवाल के बाद आप आंसर चेक करें, आंसर चेक करने के बाद कमेंट में डालें। मेरे को उम्मीद है आपके प्रश्न जो हैं वो ज़्यादातर सही होंगे। ठीक है, तो अभ्यास करें, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे गणित जो है उतनी ही सरलता से आपके दिमाग में बैठती जाएगी। ठीक है भाई, तो आगे प्रश्नावली जो है हम नई शुरू करेंगे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका वीडियो कल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है भाई, प्रणाम।